हनुमानगढ़ के छोटे से गांव नाथावाली तेहड़ी की बेटी राधिका बंसल ने हनुमानगढ़ी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। राधिका बंसल ने आरजीएस परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। राधिका बंसल की सफलता के बाद गांव में जश्न का माहौल है। वहीं राधिका बंसल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। उनका कहना है कि कोई भी मुकाम कठिन नहीं होता, बशर्ते उनका लक्ष्य तय होना चाहिए। उन्होंने 9वीं 10वीं क्लास में अपने पिता के कहने पर डिसाइड कर लिया था कि वो आरजीएस बनेंगी और तब से उन्होंने कड़ी मेहनत की। जयपुर से उन्होंने कोचिंग की, 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करती थी। और हमारे संवाददाता पवन खत्री ने इस दौरान राधिका बंसल से खास बातचीत भी की है। हनुमानगढ़ की बेटी राधिका बंसल ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। आरजीएस में नंबर 1 टॉपर किया है। तो हमारे साथ राधिका जी बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि इनको किस तरह से कठिनाइयां की पढ़ाई में और छोटे से गांव से निकल के किस तरह से इन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। तो नमस्कार राधिका जी, आप आरजीएस के लिए आपने क्या दिमाग में, किस तरह से आपने तैयारी की इसकी? सर विचार का जैसे मैंने बताया, मेरे फादर साहब ने एक बार ही बोल दिया था कि ये जज ही बनेगी, तो उस दिन से मेरे माइंड में सेट हो गया था कि नहीं, मुझे जज ही बनना है। तो आपने जज का ही लक्ष्य रखा और भी? नहीं, मैंने कभी कोई लक्ष्य अपना चेंज नहीं करा, मैंने यही रखा और इसी दिशा में प्रयास करा, निरंतर प्रयास करा इसी दिशा में। तो खेल कूद से आप कितना दूर रहे इसमें? खेल कूद में तो सर मेरी रुचि ही नहीं थी और मेरी मतलब फिजिकली मेरे को अलाउ भी नहीं है इतना ज्यादा खेलना कूदना, तो मैंने कभी खेल कूद तो मतलब किया ही नहीं। बट बाकी अदर एक्टिविटीज में मैं हर एक्टिविटी में मतलब एक्टिव थी। तो आपने स्कूल टाइम में या कहाँ कोचिंग कहाँ की और क्लासेस वगैरह कहाँ से की? सर कोचिंग मैंने केडी एडवांस लो क्लासेस इंस्टीट्यूट जयपुर से करी और 3 साल से मैं वहाँ से रेगुलर स्टूडेंट हूँ। उनका बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने हमेशा मतलब पर्सनल गाइड करा। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी तो भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कि आज इन पे ध्यान नहीं देते हैं, उन्होंने हमेशा ध्यान दिया, तो उसका परिणाम। आप एक छोटे से गांव से हैं और हनुमानगढ़ जिले का आपने नाम रोशन किया है, राजस्थान का भी नाम रोशन किया, तो आपको कैसा लगता है? सर ये गर्व करने की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी वजह से मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर पा रहे हैं, मेरा शहर मुझ पर गर्व कर पा रहा है, मेरा गाँव कर पा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अगर देखा जाए, हनुमानगढ़ को पिछड़ा हुआ माना जाता है एरिया, और यहाँ से बच्चों को शिक्षा के लिए थोड़ा लड़कियों को रोका भी जाता है, और आपके माता पिता ने आपको शिक्षा के लिए आगे किया है, तो आपको कैसा लगा और माता पिता कितना सपोर्ट रहा? मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, बहुत ज्यादा। इवन मेरे माता पिता का ही सपना था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करूंगी। मेरे चाचा जी और मेरे पापा जी, मेरे चाचा का बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर। उन्होंने मेरे को रेगुलर मॉनिटर करा कि हाँ क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, मतलब वो प्रॉपर ध्यान रखा मेरे पेरेंट्स ने। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी आपको शिक्षा पढ़ाई के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए? सर अब ये कोई फिक्स नहीं होता, मतलब कर ली जितनी की जा सकती थी, मैक्सिमम जितनी हो सकती थी उतनी कर ली। फिर भी अगर हम बात करें, लड़कियां वैसे भी घर का भी नाम रोशन करती हैं, देश का भी, अब लड़कियां ही बढ़कर आगे आ रही हैं। तो लड़के हम देखें तो नशे में, यहाँ हनुमानगढ़ गंगानगर देखा तो नशा बहुत ज्यादा है, तो नशे में गिरफ्त हो रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बस यही है कि गलत चीजों से दूर रहें और अपने लक्ष्य निर्धारित करें, आपको सफलता मिलेगी और आपको वो सब कुछ अवश्य मिलेगा जिसके लिए आप मतलब आप पाना चाहते हैं, वो चीज आपको अवश्य मिलेगी अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो। अभी आगे और क्या लक्ष्य है आपका? सर आगे यही लक्ष्य है कि समाज की सेवा करना और समाज को के उत्थान के लिए कार्य करना। तो इसमें आप किसको श्रेय देना चाहेंगे ज्यादा? सर सबसे पहले मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था, मेरे भैया भाभी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हर किसी का अपना अपना रोल था, भले ही वो बच्चे ही क्यों ना हो, तो उनका भी अपना रोल था। वो भी कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। छोटे मेरे 2 भतीजे हैं, तो उनको भी होता था ना कि हाँ बुआ पढ़ रही है, तो वो भी कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे।